इंतज़ामिया ने और ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ चीफ मिनिस्टर इस बात को भी यकीनी बनाया गया है कि डिजिटलाइज किया जा रहा है कि जो भी ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा है उसे डिजिटलाइज किया जाए ताकि प्रॉपर चेक एंड बैलेंस के साथ जो ये लाइसेंस हैं उसका इजरा हो। इसके साथ साथ तमाम कोचेस जो हैं उसमें भी कुछ इस किस्म के आलात यकीनी बनाए जाएं ताकि अगर खुदा न खास्ता इस किस्म का वाक़या पेश आए तो मौके पर ऐसे वाक़यात को कंट्रोल किया जाए, जिसमें फायर एक्सटिंग्विशर जो है उसे भी यकीन बनाया जाएगा और फिर एमरजेंसी जो एग्ज़िट है उसे भी यकीनी बनाया जाएगा। इसके साथ साथ जो इनिशिएटिव्स इस इजलास में लिए गए हैं उस हवाले से एवरी 15 डेज़ के बाद जो है वो मीटिंग बुलाई जाएगी और फिर देखा जाएगा कि जो लाएअमल इस मीटिंग में फ़ाइनलाइज़ हुआ है उस पे कहाँ तक हम कामयाब हो सके हैं। इसके साथ साथ जो ये कोच का एक्सीडेंट हुआ है और जो कंपनी थी अल मिल्लत उसके ख़िलाफ़ FIR भी दर्ज की गई है और जो उनका रूट परमिट है उसे भी कैंसिल कर दिया गया है। कुछ ये डिटेल्स भी मैं आपके सामने रखना चाह रही थी और इसके साथ साथ अब आखिर में एक बयान भी मेरी नज़र से गुज़र रहा था गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के हवाले से और चीफ मिनिस्टर के हवाले से। कुछ इनकॉम्पिटेंट लोग जो हैं जो ख़ुद तो काम नहीं करते और जब अच्छे इक़दामात हुकूमत की जानिब से लिए जाएं तो उन पे तनकीद का उन्हें निशाना बनाया जाता है। देखें, तनकीद बराए तामीर हम फ़राख दिली से कबूल करते हैं, लेकिन तनकीद बराए तनकीद जो है वो आपके सूबे का और आपके सूबे की जो अवाम है उसका नुकसान ही करते हैं। और अगर वज़ीर आला के इनिशिएटिव्स इस कम अरसा में देखे जाएं तो आप भी इससे बाखूबी वाकिफ़ हैं कि जिस तरीके से मैं जल्दी कुछ इनिशिएटिव्स यहाँ पर दोहराना चाहूँगी कि सबसे बड़ा अहम सबूत जो मंसूबा था हमारा रेकोडिक का, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बड़ी कामयाबी के साथ फ़ाइनलाइज़ हुआ। इसके साथ साथ किसान कार्ड का इजरा, हेल्थ कार्ड का इजरा और फिर हमारा एजुकेशनल एंडोमेंट फ़ंड जो है उसमें भी 12 अरब का इजाफ़ा किया गया ताकि हमारी यूथ जो है वो प्रॉपर स्टडीज़ के लिए या वोकेशनल ट्रेनिंग्स के लिए या आला तालीम के लिए दूसरी कंट्रीज़ में जा सकें। रोज़गार के मौक़े पैदा किए जा रहे हैं। तो इस किस्म के इनिशिएटिव्स जो हैं बजाय ये कि आप लोग इन्हें अच्छी निगाह से देखें और ऐसे इनिशिएटिव्स को एनकरेज करें तो तनकीद बराए तनकीद को अवॉइड किया जाए तो बहुत बेहतर है। और इसके साथ साथ माली बहरान के हवाले से भी मैं यहाँ पर बात करती चलूँ कि कुछ वाजिबात जो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के हैं कि NFC के हवाले से भी 40 to 42 बिलियन के वाजिबात हैं। इसी तरीके से पिछले साल तकरीबन जो 11 बिलियन के हमारे ड्यूज़ हैं वो भी क्लियर नहीं किए गए हैं और फिर PPL की मद में भी तो ये तकरीबन कोई 75 बिलियन जो ड्यूज़ हैं, एरियर्स जो हैं वो अभी तक क्लियर नहीं किए गए हैं, जिसकी वजह से हमें ख़दशा है कि वाकई में कि माली बहरान की तरफ जो है वो सूबा जा सकता है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी इस्लामाबाद में मौजूद हैं, हमारे सेक्रेटरी फ़ाइनेंस भी वहाँ पर मौजूद हैं, मीटिंग्स भी हो रही हैं, फ़ेडरल की जानिब से यकीन दहानी करवाई गई है और हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस इशू को रिज़ॉल्व कर लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया जी। जुरिडिक्शन बढ़ाने के लिए विभाग से रब्ता कर देखिए, मैं तो सबसे पहले अप्रिशिएट करती हूँ चीफ़ सेक्रेटरी को और आप ये भी देख रहे हैं कि चीफ़ सेक्रेटरी जो हमारे हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और हर जगह जो भी कोई इशू होता है वो सबसे पहले वहाँ पर पहुँचते हैं। और इसके साथ साथ आपके इस क्वेश्चन ने मुझे बड़ी एक अहम बात याद करवा दी कि आप ये देखें कि 2 वे ट्रैफिक के लिए हमारा अभी तक हाईवे जो है
वो नहीं बना, जिसकी वजह से बहुत सी कीमती जानें जो हैं, इतने सालों में थाउजेंड्स के करीब जो जानें हैं वो ज़ाया हुई हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट को हम ये भी कह रहे हैं कि 2 वे ट्रैफिक का भी इंतज़ाम किया जाए, और बार बार इसकी यकीन दहानी हमें करवाई गई है, लेकिन अभी तक इस पे काम शुरू नहीं हुआ। लेकिन हम इस पे भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस पे भी काम शुरू किया जाए। और जो पेट्रोलिंग का आपने ज़िक्र किया, इस पे भी बिल्कुल गवर्नमेंट की जानिब से और इंतज़ामिया की जानिब से अब इसको यकीनी बनाया जाएगा कि जो पेट्रोलिंग है हाईवे पे पुलिस की, वो भी यकीनी हो, ताकि ये जो ओवर स्पीडिंग है इसको कंट्रोल किया जाए। और साथ साथ मैंने आपसे कहा कि ट्रैकर सिस्टम, और फिर इसको रूट परमिट से इसलिए हम मंसूब कर रहे हैं ताकि जब ट्रांसपोर्टर्स को नुकसान होगा तो ट्रैकर सिस्टम खुद ब खुद एक्टिवेट करवाएंगे। जी, क्या कोच मालिक को गिरफ्तार किया गया? आपने कहा कि जैसे एफआईआर कर दिया। जी बिल्कुल, एफआईआर जो है, जो कंपनी थी ये मिल्लत, हाँ अल मिल्लत वाले जो हैं, इनके ख़िलाफ़ एफआईआर भी दर्ज की गई है, और इसके साथ साथ इनका जो रूट परमिट है वो भी कैंसिल किया गया है। मैम, जिस तरह आप कह रही हैं कि वाजिबात अदा नहीं किए जा रहे हैं वफाक की जानिब से, जी 72 मिलियन 75 बिलियन, तकरीबन, तो क्या ये जो ऑनगोइंग स्कीमात हैं उस पर भी असरअंदाज हुआ ये माली बहरान? कितनी स्कीमात बंद किए गए? जी बहुत ज़्यादा, बल्कि मैं आपको ये बताऊं कि हमारा जो ज़्यादातर फ़ंड है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को डील करते हुए वहीं पर ही लग जाता है। इसीलिए आप देखते हैं कि डेवलपमेंट सेक्टर में हमारी डेवलपमेंट स्कीम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सुस्त रवि का शिकार रहती हैं। माली बहरान आएगा, और अब आप देखें कि अभी तक हम अपने एम्प्लॉयज़ को तनख्वाहें भी नहीं दे सके। बार बार यकीन दहानी तो हमें कराई गई है, लेकिन अमली तौर पर हमें इंतज़ार है, देखते हैं क्या होता है। जब एफआईआर कर देगी जी देखें, अभी वो प्रोसेस में है, और उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई, देखें ये बहुत बड़ी कार्रवाई है कि एक कंपनी का रूट परमिट आप कैंसिल कर दें, तो उसी वही चीज़ें होती हैं कि उसी हवाले से वो चल रहे होते हैं। तो रूट परमिट भी उनका कैंसिल कर दिया गया है, और ट्रैकर सिस्टम है, बार बार आपको कह रही हूँ, उसको आप ज़रूर हाईलाइट करें कि ट्रैकर सिस्टम को हमने रूट परमिट से मंसूब कर दिया है। जिसका ट्रैकर नहीं होगा उसका रूट परमिट जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, बेला में हादसा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन प्लीज़। जी में ही जो बाईपास है वहाँ पर सैलाब बस रोड का एक हिस्सा दब गया था, अभी तक वहाँ से हैवी ट्रैफिक भी गुजरती है, रिहायशी इलाका है, वहाँ के लोग शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ पे हादसा हो चुके हैं। खुदा न खास्ता वहाँ भी कोई बड़ा हादसा होता है तो सड़क की तामीर कब की जाएगी? दूसरा माली बहरान है, दूसरी जानिब कोऑर्डिनेटर। जी बिल्कुल, देखें मैं हमारी इतला के मुताबिक उनको दफातर भी देगी, तो उसका जी खर्चा देखें, नहीं ये आपकी इतला के मुताबिक होंगे, लेकिन मेरी इतला के मुताबिक ये जितने भी कोऑर्डिनेटर्स हैं इसमें, बल्कि मैंने पहले भी एक बयान जारी किया था कि ये तमाम ऑनररी बेसिस पे हैं, ना इन्हें तनख्वाहें दी जाएंगी और ना ही इन्हें किसी किस्म की कोई मराद जो है गवर्नमेंट की जानिब से दी जाएगी। बल्कि मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ अपने चीफ मिनिस्टर को कि उन्होंने इतना अच्छा एक इकदाम उठाया है आवाम की खातिर, ताकि आवाम के मसाइल, ये जो जितने भी कोऑर्डिनेटर्स हैं ये गली मोहल्लों में जाएं, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में जाएं, और वहाँ जाके आवाम के मसाइल सुने और उन्हें डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर तक पहुँचाएं। और जिस तरीके से माली बहरान की आपने बात की और वो रोड्स कंस्ट्रक्शन की बात की, बिल्कुल देखिए प्रोसेस में हैं ये चीज़ें, और ये माली बहरान की वजह से हम बहुत से ऐसे इनिशिएटिव्स हैं डेवलपमेंट सेक्टर में जो हमें मुश्किलात का जिसमें हमें सामना है, और स्पेशली सैलाब ज़दगान की भी मैं यहाँ पर बात करूँगी कि अभी जिस तरीके से हम रिहेबिलिटेशन के प्रोसेस से गुज़र रहे हैं, तो अगर ये सही तरीके से हमें फ़ेडरल की जानिब से मदद ना मिली तो इसमें भी हमें मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।